अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू राहत मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानी अता फरमाए। आज मैं सूजी के केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर होता है। चलें आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे मज़े की रेसिपी से भरपूर फ़ायदा हासिल हो सके। चलिए जल्दी से हम इस सूजी के केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक मिक्सिंग बोल में हम 1 कप योगर्ट ले रहे हैं। दही हमने मीठा लेना है, इसके लिए मैं खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये होममेड दही है। इसे हम मिक्सर की हेल्प से अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। अब हमें चाहिए शुगर पाउडर। ये शुगर पाउडर मैंने चीनी को घर पर ग्राइंड करते हुए इसका शुगर पाउडर रेडी कर लिया है। ये हमें 1.5 कप चाहिए। मिक्सर की हेल्प से जब दही को हम अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे तो फिर हम इसमें इस शुगर पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे भी मिक्सर की हेल्प से अच्छी तरह से इसमें ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। जब शुगर पाउडर और योगर्ट अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा तो फिर हम इसमें कुकिंग ऑयल, घी या बटर ऑयल का 1/2 कप ऐड करेंगे। इन्हें ऐड करने के बाद इसे हम मिक्सर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजा हो जाएं। योगर्ट, शुगर पाउडर और बटर ऑयल का ये मिक्सर मिक्स करने के बाद अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो चुका है। इस केक को बनाने के लिए हम 2 कप बारीक सूजी का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो उसे ग्राइंड करने के बाद बारीक कर लें। अब इस स्मूथ पेस्ट में हम सेमोलिना को थोड़ा थोड़ा सा करते हुए ऐड करेंगे और इसे मिक्सर की हेल्प से इसी तरह से मिक्स करेंगे। मैं सारी सूजी को इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करती जाऊंगी और इसे मिक्स कर लूँगी। जब सेमोलिना को हमने इसमें ऐड किया तो ये बहुत थिक सा बैटर रेडी हुआ है। अब हम इसमें 1/2 कप दूध का ऐड करेंगे, मगर फिल वक्त हम इसमें 1/4 कप मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे और इसे फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर में मिल्क ऐड करने के बाद इस बैटर को अब सेट होने के लिए रेस्ट पर हम 15 मिनट्स के लिए रखेंगे। जितनी देर में ये बैटर सेट होगा इतनी देर में हम बेकिंग की बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। केक को बेक करने के लिए हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने केक को सेट करना है। मैदे से तमाम इतराफ में इसमें स्प्रिंकल करते हुए इसे अच्छी तरह से डस्ट कर लेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद हम इसे साइड पर रख लेंगे। एक कढ़ाई में हम 1 कप नमक लेंगे, उसे तमाम इतराफ में अच्छी तरह से फैला देंगे। नमक फैलाने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर कवर करते हुए गर्म होने के लिए रख देंगे। टूटी फ्रूटी को भी हमने मैदे के साथ डस्ट करके रख लेना है। डस्ट करने की वजह मैं आपको इसे अप्लाई करते हुए साथ ही बता दूंगी। 15 मिनट्स के बाद हमारी सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है। अभी ये बहुत ज़्यादा थिक बैटर बना है। अब हमने जो 1/4 कप दूध का बचा के रखा था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। केक के बैटर की कंसिस्टेंसी अब इस तरह से हो चुकी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें खुशबू के लिए एसेंस भी डाल सकते हैं और इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस का इसमें ऐड करूँगी। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद हम इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में इस केक के बैटर में हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडे का ऐड करेंगे और एक दफ़ा फिर से हल्के हाथ से हमें मिक्स करना है। केक का ये बैटर अब हमारा कंप्लीटली रेडी हो चुका है। केक के इस बैटर को अब हम पहले से प्रिपेयर किए हुए मोल्ड में आहिस्ता आहिस्ता से पोर करेंगे और इसे तमाम साइड्स में अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और इसे टैप करते हुए हम अच्छी तरह से इसमें सेट भी करते जाएंगे। मोल्ड में बैटर को ऐड करते हुए साथ ही साथ हम इसमें टूटी फ्रूटी को भी थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करते जाएंगे। टूटी फ्रूटी के ऊपर फिर से हम केक के बैटर को इसमें ऐड करेंगे। इस प्रोसेस को हम इसी तरह से करते रहेंगे।
जब केक का सारा बैटर हम मोल्ड में सेट कर लेंगे तो लास्ट में फिर से हम इसके ऊपर डस्ट की हुई टूटी फ्रूटी सेट कर देंगे। डस्ट करने की वजह से ये टूटी फ्रूटी केक की तह में नहीं जाती और ये ऊपर ही सतह पर रहती है और देखने में खूबसूरत लगती है। केक के इस मोल्ड को अब हम पहले से प्रिपेयर की हुई कढ़ाई में स्टैंड रखते हुए उस पर सेट करके रखेंगे और इसे 35 से 40 मिनट्स के लिए कवर करते हुए बेक कर लेंगे। बेक करते हुए हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 40 मिनट्स के बाद अब हम केक को टूथपिक की हेल्प से चेक करेंगे। हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लियर निकली है, इसका मतलब है कि हमारा केक बेहतरीन तरीके से बेक हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। 2 कप सूजी से बहुत ही शानदार बड़ा और हाइटेड केक रेडी हुआ है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया गया ये सेमोलिना केक फुल ऑफ एनर्जी होता है। आप इस होममेड सेमोलिना केक को जब घर पे बनाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे तो इन्हें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें मज़े के साथ साथ एनर्जी भी है। ये खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो फिर आपकी फैमिली फरमाइश करके आपसे इसे बनवाएगी। तमाम किस्म के केक्स में ये बेस्ट केक होता है। बच्चों को डिफरेंट स्टाइल्स या बहुत सारी एनर्जी दे सकते हैं। इस केक के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते, क्योंकि इसमें केमिकल का यूज़ नहीं किया गया, बल्कि इसमें फुल ऑफ एनर्जी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। आप इस केक की रेसिपी को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे भी अपने खानों में वैरायटी ला सकें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।